दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। वेलकम। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जय हिंद दोस्तों। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि हमारे बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि भाई ये टार साहब को लेके आओ। टार साहब कहाँ गायब हो गए, टार साहब कहाँ गायब हो गए। तो फाइनली टार साहब बिल से बाहर आए गौरव भाई। लेकिन लेकिन चीमा ने जिस चीमा ने का बुला लिया। इंतजार था, सॉरी नहीं चीमा ने नहीं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे गए हुए थे। ओ, मेन लेकिन स्ट्रीम जिस मीडिया पे। हाँ जी, लेकिन गौरव भाई कमी ये रह गई कि जिस चीज का इंतजार था हमें कि इस टॉपिक पे ये बात करेंगे टार साहब, उस टॉपिक पे बात नहीं किया टार साहब ने। सॉरी भाई। यूएस यूएस ट्रेड। हाँ, यूएस ट्रेड डील के बारे में इन्होंने बात ही नहीं किया उस बारे में, क्योंकि आपको पता है ना यार, नहीं कर सकते यार। इतनी हाँ, सही बात इतनी कहाँ है, है। इतनी जली हुई है भयंकर वाली। लेकिन मजेदार बातें जरूर हैं इस वीडियो में टार साहब की। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, पहले टार साहब की वीडियो पे ही चलते हैं, भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। काफी इंतजार किया है हमारे भाई लोग ने। बीच में ही हमें पेलना होगा तो पेल देंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई प्ले करते हैं। ओके सर, चलो। गजा के मामले में आप देखते नहीं है कि अमेरिका इजराइल के इशारों पे नाच रहा है। देखें, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें बिलखसूस हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के इससे पहले क्या था। अमेरिका को बनाने के अंदर उन जूइश साइंटिस्ट जो जर्मनी और दूसरे ममालिक से ले जाए गए थे, उनका रोल पढ़ना होगा, देखना हो। मैं बल्कि इस प्रोग्राम के वसादत से ये मैं रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं कि हमारे मुसलमान कंट्रीज के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर इजराइल के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए। बीबी नेतन्याहू ऐसे किरदार, इन किरदारों को पढ़ना जरूरी है। किस तरीके से चंद मुट्ठी भर जूश जो हैं लोग, उन्होंने पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना रखा है। हम वी आर द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, और आज लाचार हैं, आज परेशान हैं, आज बीमार हैं। हमारी आंखों के सामने 3 लाख मुसलमान गजा के रहने वालों को मर्डर किया गया है और हम खामोश हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साफी साहब एक ही चीज़ है, साइंस की तालीम है। हमें अपना होमवर्क करना होगा, हमें कंपैटिबल बनना होगा। क्या हमारे बच्चे इंग्लिश और मैथ में तवज्जो दे रहे हैं इन चीज़ों पे? तो दर हकीकत इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर कि इजराइल हाउ चंद मेरा ख्याल 1.8 मिलियन जूश, और पूरी दुनिया उनके सामने लाचार है, मजबूर है। बल्कि आज भी मैं यहाँ आने से पहले एक आर्टिकल पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने किस खूबसूरती के साथ जितने मुसलमान ममालिक एंटी इजराइल थे, किस तरह सीरिया ले लें आप, लेबनान ले लें, ईरान ले लें, किस तरह चुन चुन के उन्होंने उनका सफाया किया है। बल्कि उनके जो इस वक्त लिंक हैं बलूचिस्तान के अंदर भी नजर आ रहे हैं। इजराइल इज एक्टिव। और सबसे बड़ी बात यह मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे खून को तरस रहा है, प्रेसिडेंट मोदी इज ट्रैवलिंग टू इजराइल सून। तो दर हकीकत हमें सोचना होगा, हमें अपने बच्चों को आने वाले दिन। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये कब से पाकिस्तानी यार साइंस मैथ्स यार एक जज्बे वाली कौम यार, कब से ये सब बात करने लग गई यार डीसी यार। 60% बच्चे इनके स्कूल नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए साइंस। ये मतलब साइंस पढ़ाएंगे, ये इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को है। ये तो कह रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा था एक आर्टिकल पढ़ने की। मुझे हाँ लगता है यार हाँ, ये भी जज्बा दिखाओ ना यार। ये भी पढ़ता है, तो पहली बार सुना है भाई। जज्बा दिखाओ। नहीं देखो, टार साहब को सबसे पहला काम तो करना चाहिए सर कि जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर में जो कुछ हुआ है पाकिस्तानियों के हिसाब से, तो टार साहब को सबसे पहले अमेरिका छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी बात, है बिल्कुल। ना? ट्रम्प ने भी बिल्कुल। सपोर्ट किया है खुलेआम। हाँ जी। तो सबसे पहला काम तो करना चाहिए कि नागरिकता जो ले रखा है इसने वहां पे, वो छोड़ देना चाहिए इसको, वापस बिल्कुल। पाकिस्तान चले जाना चाहिए। के लिए तैयार करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तवज्जो देनी होगी। तार साहब ये ज़रा समझा दीजिए कि पहले हमारे जिस तरीके से ताल्लुकात रहे हैं ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में, तो अमेरिका बहुत बरम नज़र आ रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान पे मेहरबान क्यों हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा ये अच्छा होगा कि मैं आपको ये भी बताऊंगा आपके रिलेशनशिप क्या थे। एक वजीर आजम 4 साल फोन अपने सराहने रख के बैठा रहा कि शायद जो बाइडन कॉल करे, उसने नहीं की। 4 साल उसने कॉल नहीं की। और उसके बाद आज आपके रिलेशनशिप सबसे बड़ा इसके ऊपर मैं समझता हूं कि एक फेवर जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने पूरी दुनिया को दी, वो फेवर ये थी
कि पिछले 3-4 से दूर अमेरिकन और यूरोपियन इन्होंने अपने तमाम अंडे भारत के हवाले कर दिए थे। भारत ने उनको विश्व गुरु का जो एक रोल था वो उनको बता बता के शायद वो उस पर यकीन करना शुरू हो चुके थे कि चाइना के खिलाफ इस रीजन में सिर्फ भारत खड़ा हो सकता है। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल साहब ने मार्का हक बनियानुल मरसूस के जरिए पूरी दुनिया को ये फेवर दी कि इट इज नॉट ट्रू, कि दुनिया सही थी। तभी तो मार्का हक के बाद तो फिर ईयू आके भागा ईयू आया। भाई उतना साल से जो डील नहीं हुआ वो ईयू ने कर दिया यार डील। मार्का समझ हक में के नहीं आ बाद रहा यार, ये कैसे हो गया यार, बताओ यार। नहीं इंडिया तो अरे यार आइसोलेट है सर, ये टार साहब का कहना है आइसोलेट है इंडिया, भले ही डील हो रहे हो वो आइसोलेट ही है सर। ये डील पाकिस्तान में, तुम कहना चाह रहे हो कि ये सब डील पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था क्योंकि भारत की जगह तो हाँ। पाकिस्तान ने ले लिया। अरे सर पहले नहीं हो रही थी ना इंडिया के साथ में, आपको पता है। अब वहां पाकिस्तान पहुंच गया, इंडिया नीचे आ गया। पहले इंडिया के पाकिस्तान के साथ में डील होती थी, अब इंडिया के साथ में हो रही है दुनिया की। अब इंडिया आइसोलेट है सर, समझा करो। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब उल्टी खोपड़ी वाली बात है यहाँ पे। $82 बिलियन सालाना बजट वाला कंट्री वर्सेस 9 बिलियन, 1.6 मिलियन फौज और वर्सेस 7 मिलियन। जंगें जज्बों से होती हैं। जज्बा, यस। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो वो मिथ थी उसको तोड़ा। उन्होंने कहा कि ये जब पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर सकता, ये चाइना के सामने किस तरह खड़ा होगा। पहले तो बात ये है, डोनाल्ड ट्रंप साहब, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि वो हमारे फील्ड मार्शल हर जगह उनके मद्दाह हैं, उनके बारे में बात की जाती है। दूसरा फिर जो जब जंग रोकी गई, जो कि जंग आप जीते, आप, मुझे अभी याद है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टैंपा फ्लोरिडा में बताया कि हम 20 तैयारे गिराने की सलाहियत रखते थे, हमने नहीं गिराए। आपका क्या ख्याल, अमेरिका ये चीज़ नहीं जानता था? अमेरिका ये देख रहा था। उसमें ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर उसके बाद जिस तरीके से आपने अमेरिका की इस जंग बंदी के बारे में उनकी हौसला अफजाई की, उनको नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया। दूसरी तरफ जो 58-56 इंच की छाती वाला था बंदा, वो खड़ा रहा अपनी छाती लेकर। तो अल्टीमेटली अगर इनकी 56 इंच की छाती है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की 58 इंच की छाती है। अल्टीमेटली उन्हें भी ये पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल से समझते हैं कि जो रिलायंस और भारत मिलकर रशिया से तेल लेता रहा है, यूक्रेन की जंग के पीछे सबसे बड़े अवामल यही हैं, ये उसकी सबसे बड़ी रीजन है। वो बार बार उनको कहते रहे कि आप ये तेल लेना बंद करें, लेकिन उन्होंने तेल लेना बंद नहीं किया, उन्होंने रवाबत बंद नहीं की। फिर हमारे मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब को स्नब करने के लिए चाइना चले गए, बिन बनाए, वो कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गए। अरे नहीं कहना क्या चाह रहा है? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल नहीं, ये अचानक पहुंच गया यार। यहाँ पे तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को चपेड़े मार रहे के नीचे नीचे से। यार देखो ना यार, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है यार। नहीं वो तो ठीक है तुम्हारी बात एक तरह से कि हाँ ठीक है, मतलब डील झुका नहीं मोदी जी, और रशिया से तेल खरीदते रहे इतना प्रेशर होने के बावजूद भी। ठीक है वो, अरे वो तो खैर हमारा इंडिया झुकता नहीं है कहीं पे किसी के सामने, अब वो रहा नहीं है। लेकिन ये जो कह रहा है कि बिना बुलाए जो है वो चीन पहुंच गए मोदी साहब। हाँ, बिना बुलाए गए, बिल्कुल बिन बुलाए गए थे सर। बिना हाँ, बुलाए। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं बिन बुलाए ही जाते हैं। पाकिस्तान भी बिन बुलाए ही तो गए थे, आपको नहीं पता? पाकिस्तान भी गए थे, पाकिस्तान भी घुस गए थे। एग्जैक्टली, पाकिस्तान भी यार कौन सा अपना घर है यार, वो तो हमारे जमीन पे कब्जा कर रखा है यार। बिना बुलाए गए थे वहां पे तुमने कौन सा बुलाया था? ऐसे ही बस मूड किया, हवाई जहाज मोड़ो रे उधर, चलो चलो बिन बुलाए जाते हैं मोदी जी, स्वागत किया। कैसे तुम पैर पड़े रहे मोदी जी के, ये भी देखो। बिल्कुल। ये चाइना चले गए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब को स्नब करने के लिए। तो क्या ख्याल है, ये सारी चीजें वो देख नहीं रहे? अब मदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा है, ये भी एक हवा में उड़ेगा वो इस तरीके से कि बच्चे अपने बाप से पूछे बगैर आपके साथ ट्रेड किस तरह कर लेंगे। यूरोप अमेरिका को ऑफेंड करके भारत से या चाइना से ट्रेड कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन आपको लगता नहीं है कि उस बेरुखी का आगाज हो गया है, क्योंकि इमिग्रेंट्स के मामले में इंडिया को शामिल नहीं किया गया और पाकिस्तानियों को शामिल किया गया? मैं उसमें डायरेक्ट उसमें एंगेज्ड हूँ, डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ। मेरी अपनी बच्ची की शादी पिछले महीने पाकिस्तान हुई है। उसमें साफी साहब इट वाज नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, वो सारा डाटा ड्रिवन था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है 75 कंट्रीज। हाँ, लेकिन अभी तक निकल नहीं पाया पाकिस्तान। गलती तो हो गई थी वो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान निकला नहीं उससे। वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं था भाई, सही बात है ना? के ऊपर पास लगाया गया है, बैन नहीं है, पास है।
75 कंट्रीज दुनिया के, वहां से इमिग्रेशन बंद नहीं की जा सकती, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन चीजें रिफॉर्म हो रही हैं। इमिग्रेशन एक ब्रोकन सिस्टम है अमेरिका के अंदर। 24 मिलियन इलीगल क्रिमिनल दंदनाते फिर रहे हैं जो कि सिक्योरिटी थ्रेट हैं। डाटा ड्रिवन इसलिए था, यहां से ज्यादातर लोग विजिट वीजों पे जाते थे, वापस नहीं आते थे। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, भारत का सबसे बड़ा, आप बात कर रहे थे, 3,25,000 उनके आईटी वर्कर हर साल जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको रोक दिया। लेकिन इंडियन की तादाद तो बहुत ज्यादा थी पाकिस्तानियों की बनिस्बत, और इंडिया को उससे एक्सक्लूड कर दिया गया और पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया। मैंने वो डाटा ड्रिवन बातें की क्योंकि वहां से ज्यादातर लोग एज ए वर्कर जाते थे। हमारे ज्यादातर लोग विजिट वीजों पे, स्टूडेंट वीजों पे जाते थे। तो वो डाटा ड्रिवन है, वो काम करके तो वहां रुकते थे हमारे लोग जाके, तो उस पे डाटा ड्रिवन, इट्स नथिंग टू डू विद पाकिस्तान और सारा। अब जो मार्को रूबियो ने क्रिटिकल मिनरल्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस तलब की है, उसमें भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है और इंडिया को बुलाया गया है। देखिए, इसमें हमारे अगर देखा जाए, मैं खुद इसका आई विटनेस हूं कि हमारे रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से अमेरिकन कंपनियां ऑलरेडी कई जो हैं बहुत करीब पहुंच चुकी हैं फाइनलाइज करने के हवाले से। आपने देखा होगा, इस पे एतराज किया था हमारे जो चंद जो 5th जनरेशन वार वाले बच्चे बाहर बैठ के कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी कि वहाँ पे अमेरिका पोर्ट बनाएगा, कभी कुछ करेगा। तो अमेरिकन कंपनीज दे हैव कम वेरी क्लोज टू द क्रिटिकल मिनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, और बड़ी बड़ी कंपनियां देख रही हैं। तो मेरे ख्याल में इसको भी ये देखा जाए कि पाकिस्तान को, कोई पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी या किसी रिलेशनशिप में धचका है। आई डोंट बिलीव पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप स्टिल स्ट्रॉन्ग, विल रिमेन स्ट्रॉन्ग टिल द डोनाल्ड ट्रंप इज इन द व्हाइट हाउस। बिल्कुल, वो लाइफ टाइम के लिए व्हाइट हाउस में अंदर। हाँ, लाइफ टाइम रहेंगे। और सर, मैं यही बात, वही वाली बात आ गई ना, हम पहले बात कर रहे थे, इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, मिनरल्स वाले पे, कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया, इंडिया को बुला लिया। हमने यही बोला था ना कि भाई अमेरिका नहीं चाहता दुनिया को पता चले पाकिस्तान में सोने के पहाड़ हैं, तेल का समुद्र है, दुनिया को ना पता चले। आपको पता है चाइना भाई साहब कभी भी कब्जा कर सकता है। मतलब वो तो ये बोलेगा ना, मैं तो यार आयरन फ्रेंड हूं ना पाकिस्तान का, समुद्र से गहरी, हिमालय से ऊंची दोस्ती वाला दोस्त हूं मैं पाकिस्तान का, तो सबसे पहला हक मेरा है पाकिस्तान के मिनरल्स पे। तो इसलिए उन्हें छिपा के रखा यार। अब जो यार 6,000 ट्रिलियन की, पता नहीं 60,000 ट्रिलियन, कितने ट्रिलियन डॉलर के जो खजाने हैं यार, अब वो पता चल जाए दुनिया को, तो सबके सब मुल्क यार भिड़ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर यार। बिल्कुल भाई, मैं भी सारी खोलूंगा। अब जो पाकिस्तान अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं, वो चोरी छिपे काम कर रही हैं पाकिस्तान में, किसी को पता ना चल जाए। धीरे धीरे करके वो पता है सोने का पहाड़ काटा जा रहा है वहां पे पाकिस्तान से। हाँ, वैसे में 2-4 लोगों को पता चल जाए यार, तो फिर वो भी आ जाएंगे, तो कूद जाएंगे यार, तो फिर हिस्सा भी तो बढ़ जाएगा सबका। ये भी तो बात है, बढ़ जाएगा। और चाइनीज तो सही बात है ही है आगे इसमें मिनरल्स। बिल्कुल सही है। तभी देखो, मुझे लगता है ना डीसी कि ये जो बार-बार जो आईएमएफ से भीख मिलना, वर्ल्ड बैंक के सामने नाक रगड़ना, आईएमएफ के सामने, ये भी सब पता है क्या, ये साजिश है सर। इसके मतलब ये बस करते हैं दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। देखो हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये सर वैसे है इनके पास सब कुछ भाई, सोने का पहाड़, समुद्र है, बिल्कुल ये वही बात है। भाई खतरनाक लोग हैं। पर यार एक बात सही है यार, आया बहुत दिन बाद ये टार साहब, लेकिन यार ये इंडिया ट्रेड, यूएस ट्रेड के बारे में बात नहीं किया यार। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा यार। ये इंटरव्यू जिसको दे रहा है, ये आई थिंक पाकिस्तान में रहता है कि बाहर रहता है, ये पाकिस्तान आया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब नहीं, ये पाकिस्तान गया हुआ है सर, ये पाकिस्तान गया हुआ है टार साहब। ये अब ये हर महीने पाकिस्तान जाएगा, मीडिया में घूमेगा यार फिर डीसी अभी तो। ये हर महीने जाएगा सर। इसकी हो सकता है नहीं और वीडियोस आएगा, पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या बात करता है। ओके भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गुरु भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।